नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी माँ का स्वागत है। दोस्तों छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। वैसे ये कहानी मैंने कई बार ऑलरेडी यूट्यूब पे सुनाई हुई है, बट आज की वीडियो के लिए भी ये बहुत रेलेवेंट रहेगी, जब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 2024 में आपको एसडीएम बनना है तो क्या गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कहानी जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहानी है एक चाइना में पाए जाने वाले चाइनीज़ बैम्बू की। चाइना में पाए जाने वाले एक बाँस है, एक बाँस, उसे हम चाइनीज़ बैम्बू कहते हैं। और ये बैम्बू बड़ा विचित्र है। विचित्र ये है कि लगभग 5 साल लगते हैं चाइनीज़ बैम्बू को, अगर हम जब बोते हैं और जब ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, लगभग 5 साल का वक्त लगता है। लेकिन हैरानी इस बात की कम है, जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा आपको हैरान कर देगी, कि लगभग 4.25 साल शुरुआत के, यानी 0 से लेकर 4.25 साल तक जब आप उस चाइनीज़ बैम्बू को ज़मीन के अंदर गाड़ते हो, और लगभग 4.25 साल आप क्या देखते हो कि लाख पानी देने पर, खाद देने पर, सब कुछ केयर करने के बाद भी ये अपने ज़मीन से 1 इंच ऊपर नहीं उठ पाता है। यानी कि पूरे 4.25 साल आप इसकी सेवा कर रहे हो, पानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और पूरे 4.25 साल तक ये ज़मीन से 1 इंच से भी ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाता है। पर जैसे ही पूरे 4.25 साल पूरे होते हैं, अगले 3-4 हफ्तों में ये 20-20 फीट ऊपर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये 20-20 फीट ऊपर हो जाते हैं। यानी कि 4.25 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, और जब बड़े हुए तो इतने बड़े होते चले गए कि 20-20, 25-25 फीट तक ये ऊपर पहुंच जाते हैं। अब आप क्या कहोगे? अब मैं सवाल पूछूं आपसे कि बांस को उगने में, बड़ा होने में कितना वक्त लगा? क्या मात्र ये 4 हफ्ते में ही ये बड़े हो गए? आखिर के 4 हफ्ते उसे काउंट करोगे, वो बड़े हो गए? या आप 0 से भी काउंट करोगे, जब बिल्कुल कुछ नहीं था, जब दिख भी नहीं रहा था, खाली बोया गया था, और पूरे 4.25 साल लगा दिए हमने उसके ऊपर कि वो कुछ निकल के नहीं आया, उस वक्त को भी आप काउंट करोगे? सच तो ये है कि पूरे 4.25 साल आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी वो 4 हफ्ते बाद में जिसमें ग्रोथ होगी वो आता है। अन्यथा अगर 4.25 साल नहीं आएंगे तो 4 हफ्ते भी नहीं आएंगे। सिविल की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। बहुत सारा वक्त जब आप पढ़ाई करोगे, बहुत समय ऐसा गुजरेगा जब आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, दुनिया को लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। आप मेहनत कर रहे होगे, अब लगातार मेहनत कर रहे होगे, बट वो आपके अंदर मेहनत हो रही होगी, आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही होंगी, सुधार धीरे धीरे हो रहा होगा, बट रिजल्ट नहीं आया होगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब पहली बार पेपर क्रैक होगा आपका प्री का, और वो क्रैक होते ही धीरे 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 आप देखो, प्री निकला, फिर तो मेंस निकला, फिर इंटरव्यू निकला, और आप सेलेक्ट हो गए। तो आपको भी जो समय जैसे बैम्बू के साथ था कि जो दिख नहीं रहा है लेकिन सुधार उसके अंदर भी हो रहा है, कुछ ऐसा वक्त आपके साथ भी होगा जब कुछ दिखेगा नहीं, बट आपके अंदर भी सुधार हो रहा होगा, तब जब आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो अगर आप सफल नहीं हुए हैं, कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है, तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो कि आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो वक्त आएगा, दिखेगा, निकलेगा, बट वैसा वक्त आपको लाना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लगातार सुधार करना पड़ेगा कि वो एक वक्त ऐसा है जब दुनिया भी उसको देख पाएगी। और सुधार आपका हो पाए उसके लिए आपको आज जो मैं आपको बता रहा हूं, वो 5-6 बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो आप करते हो, हर एक कैंडिडेट करता है, हर एक आईएएस पीसीएस का एस्पिरेंट करता है, वो गलती नहीं करोगे। अगर आपने वो गलतियां नहीं की तो आपका पंचवर्षीय योजना नहीं है, जैसे कहते हैं पीसीएस आईएएस पंचवर्षीय योजना है, नहीं, 1.5-2 साल के अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये बात मैं बहुत बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि विदिन 2 ईयर्स आप पीसीएस बन सकते हो, अगर आप गलतियाँ कम करोगे। गलतियाँ तो होंगी, गलतियाँ कम करोगे आप। क्या है कि जो स्टूडेंट्स जो गलतियाँ करते हैं, ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम एक करके पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप ये 6 पॉइंट्स प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती आप भी कर रहे हो। अगर आप सफल नहीं हुए और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कुछ गलतियां आप भी कर रहे हो। वो गलतियां क्या हैं और उन्हें निजात कैसा मिलेगा, कैसे उसको हम कम करके सुधार करेंगे, वो सब हम आज इसके वीडियो में देखेंगे। एक एक करके सारी गलतियां हम स्टडी करते हैं। और पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूज़न। आपने देखा, एक बार देखा होगा कि इंजीनियर जो हैं वो आजकल हर जगह दिखाई दे रहे हैं।
वो फिल्म इंडस्ट्री में दिख रहे हैं और बड़े यूनिक जगह पे। इंजीनियर सिर्फ वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, वो कई जगह पे देख रहे हैं। कुछ वो कॉमेडियन बन जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, सरकारी नौकरी में तो आ ही रहे हैं। ठीक है, आपको हैरानी नहीं होती कि इंजीनियर्स क्यों बनते हैं इतना ज़्यादा? और अगर ये सब करना तो ये इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे? देखिए, इंजीनियरिंग जो है हमारे देश में लोग जब एंटर करते हैं तो एक इंजीनियरिंग का 4 साल के जो समय है वो एक ऐसा समय है जहां पर घर वाले प्रेशर डालना छोड़ देते हैं। समाज भी आपको भूल जाता है कि यार चलो इंजीनियरिंग कर रहा है, एक वक्त के बाद इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन 4 साल के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने जो टैलेंट है उस पर वर्क करते हैं और बहुत सारा जो कन्फ्यूजन उनके जीवन में होता है उसको कम करने का उनको वक्त मिल जाता है। और ऐसा वक्त आता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट जब वो करते हैं और उसमें अगर उनको सफलता मिलती है तो उसके रिजल्ट्स उनको मिलते हैं और बाद में वो अपना कैरियर बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। पहला सवाल तो आपको भी करना, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप आखिर चाहते क्या हो, क्या चाहते हो। प्रॉब्लम यह है कि इंजीनियरिंग की जगह कोई और भी ऐसा कोर्स नहीं है जहां पर आपको 2, 3, 4 साल का समय मिल जाए, जहां पे आप अपने ऊपर काम करो, अपने सोच पे काम कर पाओ कि सचमुच आप किस चीज़ के लिए बने हो। लेकिन ये सवाल आप पूछ तो सकते हो ना अपने आप से कि क्यों, मैं आखिर चाहते क्या हैं? क्या मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? क्या मैं इसी के लिए बने हैं, या मुझे कुछ और बनना चाहिए? और सच बताओ, अगर आप कुछ और बनने का आपके मन से आवाज़ निकल रही है तो कभी भी तैयारी मत कीजिए। क्योंकि आप कुछ भी करोगे, अगर ईमानदारी से करोगे तो पैसा तो आप कमा ले जाओगे। सफलता, पैसा, इज्जत आप किसी भी फील्ड में कमा सकते हो, बशर्ते कि आप लगन से वो काम कर लो और उसमें सफल हो जाओ। तो पहला तो आपको अपने कन्फ्यूज़न को ही दूर करना पड़ेगा। सवाल पूछना पड़ेगा, मैं आखिर चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ मैं? और इसका जवाब भी प्लीज़ ईमानदारी से सुनिएगा। वो मत सुनिएगा जो आप सुनना चाहते हो, आप वो सुनिएगा जो आप सचमुच जवाब आपके मन से आ रहा है। किसी और की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए। क्या सचमुच आपको तैयारी करनी चाहिए PCS IAS की? अगर करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिए, नहीं करनी चाहिए बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक क्या होता है, समझते इस बात को। हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह के पेपर होते हैं, 2 तरह के पेपर होते हैं जिसको अगर हम मोटा मोटा डिवाइड कर दें। एक होता है मैथ्स बेस्ड पेपर, जिसके अंदर SSC हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, जहाँ मैथ्स ज़्यादा प्राइमरी होता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं बट मैथ्स ज़्यादा होता है। दूसरा आता है आपका GS बेस्ड एग्जाम, जहाँ पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स ये सब आता है। जैसे आपका हो गया IAS का पेपर हो गया, PCS का पेपर हो गया, ऐसे पेपर हो गया, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों के मैथ्स में कमजोरी होती है, कुछ कमजोर होते हैं मैथ्स, ठीक है। लेकिन किसी ने बोल दिया कि यार SSC की तैयारी कर लो, वो SSC की तैयारी करना शुरू कर देता है, कोचिंग ज्वाइन कर लेगा, ये ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको एक हद से ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बेसिक नेचर नहीं है मैथ को समझने वाला, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और गलत नहीं है, नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें कुछ भी, अगर आपको मैथ्स नहीं आती इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे मुझे गाना गाना नहीं आता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वैसे अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात क्या है कि आपको जो चीज़ नहीं आती है आप उसको करो। यानी जैसे मुझे गाना गाना नहीं आता है और मैं जाके स्टेज पर खड़ा हो जाऊँ, वो बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैथ्स अगर आपको नहीं आती है तो आपको ये मैथ्स बेस्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो 100% आपका GS बेहतर होगा और GS बेस्ड कंपटीशन की तैयारी आपको करनी चाहिए। और अगर आप करोगे तो देखोगे कि आप अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट सबको बचा पाओगे, सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ रॉन्ग ट्रैक पे मत चलिए। अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, और सही कंपटीशन को चूज़ कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ गलत कंपटीशन चूज़ कर रहे हो, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा जो आता है, गलती करते हैं, वो है डिमोटिवेशन। अब आपने SSC की तैयारी कर ली, अब मैथ्स कमज़ोर है आपका, लेकिन आपने SSC बैंक पकड़ लिया, ठीक है। अब आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते क्या होता है, तीसरा चीज़ आती है, जब सफलता नहीं मिलती है तो डिमोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि ये चीज़ ना हो तो आपको सही ट्रैक पे चलना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी है, मैं एक बात और कहूँगा आपको बार बार कि जब भी IAS PCS की तैयारी आदमी करता है, या तो SSC की बात भी कर लेते हैं, मुझे लगता है कि शुरुआत में
पहले दूसरे अटेम्प्ट में कम से कम प्री तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्री निकल जाता है, अगर आप जैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट की और एक दो अटेम्प्ट में ही आपका प्री निकल जाएगा, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। समाज का जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है, परिवार का जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है, वो नहीं आता है। आपको भी एक थोड़ा सा कुशन मिल जाता है कि हाँ भाई चलो मैंने प्री निकाल लिया है, 2-3 साल के अंदर मैं मेंस भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। डीमोटिवेशन आप नहीं हो पाते, डीमोटिवेट नहीं हो पाते हो, कोई दुनिया में कुछ बोलता नहीं, क्योंकि एक बार आप प्री निकाल देते हो तो लोगों को लगता है कि यार इसमें कुछ बात है, प्री निकाल दिया मेंस भी निकाल देगा। और जब दुनिया की दस्तूर है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा सफ़र होने लगता है तो फिर लोग से पंगे नहीं लेते नहीं है उससे। अगर आपको समाज में, परिवार में, घर में लोग आपको कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलत ट्रैक पे हो और उनको लगता नहीं कि आप कुछ बन पाओगे। उनकी जो उनके मन की जलन जो है वो आप पे हावी हो जाती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो गलत ट्रैक का चूज मत कीजिए और जल्दी से जल्दी कम से कम पहला पेपर क्रैक करने की कोशिश कीजिए। अगर पहला पेपर क्रैक हो जाएगा तो लोगों के ताने बच जाएंगे आप सुनने में, परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर बिलीफ आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकते हो और अपने आप को समय दे पाओगे, ठीक है, समय दे पाओगे। पहला पेपर, पहली सफलता, पहला वो सफलता मिलना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये देखा गया कि जो लोग 3-4 बार शुरू में अटेम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाते, प्री भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो कभी क्रैक ही नहीं कर पाते। आपने कई बार सुना होगा कि 10 बार दे रहे, एक बार क्रैक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो फेज निकल गया 2-3 साल के बाद से निकल गया, फिर वो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ 1-2 अटेम्प्ट के अंदर पहला पेपर, पहली सफलता चख लीजिए, वो स्वाद चख लीजिए, वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगला आता है आपका, अगर जब आप शुरू करते हो वो आता है कि भैया आपने चलो कहा कि मैं सही ट्रैक पे पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद आपने उस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत सारी किताबें ली है। किताबों में सफलता नहीं छुपी हुई है, क्योंकि जो टॉपर है और जो फ्लॉपर है, इन दोनों की बुक लिस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। किताबें जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, लगभग सभी लोग वही पढ़ रहे होते हैं। आप क्या करते हो कि आपने कुछ दिन इसको सुना, आपने वो किताबें ले ली, किसी और को सुना, आपने वो किताबें ले ली, तीसरा किताबें ले ली। चूँकि हम लोग एक ओवर इन्फॉर्मेशन वाले युग में रह रहे हैं, आप जो सुनते हो वो किताबें ले आते हो और किताबें लाके वो स्टोर कर लेते हो। उससे होता ये है कि आप किसी भी किताब को पढ़ नहीं पाते हो, पूरा ख़त्म करिए। 90% से ज़्यादा किताबें आपके पास ऐसी हैं जिसको आपने ख़त्म नहीं किया है, आप इसको एक बार भी पढ़ नहीं पाए हो। 90% से ज़्यादा किताबें ऐसी होंगी, और ऐसे है तो इसका मतलब यही कारण है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हो। यही कारण है कि आप सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि किताब को एक बार पढ़ना और फिर समझना और उससे नंबर निकालना, उसके लिए आपको किताब को 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी वो किताब कुछ आपको दे पाएगी। दुनिया में कोई भी मैजिक नोट्स नहीं है, कोई चमत्कारी नोट्स कहीं नहीं है, सिर्फ सही तरीके से पढ़ने में है। पहली चीज़, आप अपने टेबल से किताबें कम से कम कर दीजिए। जितने कम किताबें रहेंगी उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, आप रिवीजन कर पाओगे उतने ज़्यादा। बहुत किताबें होने से आपका समय और एनर्जी वेस्ट हो गया। आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि चीज़ें याद ही नहीं रहती आपको। अब किताबें आपने सुन ली कि चलो भाई ये सर ने बोला कम किताबें लेकर आओ, हमने कम किताबें कम कर दी। अब 5वीं गलती जो आप करते हो वो करते हो रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप किताबें तो ले आए, बट आपकी स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है। स्ट्रैटेजी में क्या बोलता हूँ मैं हमेशा कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीसीएस के अंदर, अगर हम पीसीएस प्री की बात करते हैं, 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें आप मेहनत ज़्यादा करोगे बट नंबर कम आएंगे, मेहनत ज़्यादा करोगे नंबर कम आएंगे। जैसे आपका हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप मेहनत ज़्यादा करते हो बट नंबर कम आते। पीसीएस प्री की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि 5000 साल का इतिहास है, 50 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आप मुश्किल से 1 या 2 किताब पढ़ पाते हो, और अगर एग्जामिनर ने तीसरे किताब से आपको दे दिया तो आप टाइम फिक्स हो जाते हो। यही होती है स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी, ठीक है। कि अगर आप अपना ज़्यादा समय इस सब्जेक्ट में लगाओगे जिसमें नंबर ही कम आने हैं आपको, आप प्री क्रैक नहीं कर पाओगे। बजाय इसके अगर सही स्ट्रैटेजी होती कि आप उन सब्जेक्टों पे फोकस करते जिसमें ज़्यादा नंबर, कम मेहनत करके नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, जिसके अंदर आपको कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर आ सकते हो, क्योंकि सिलेबस छोटा है, सिलेबस छोटा है, रिविज़न कर किया जा सकता है,
और उसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार जैसे एनवायरनमेंट है, अब एनवायरनमेंट को लोग पढ़ते ही बहुत कम है, करंट अफेयर्स को आखिरी में पढ़ेंगे, साइंस को हल्के फुल्के पढ़ेंगे, तो एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। और जहाँ पर आपके 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहाँ पर 60-70% एक्यूरेसी लेकर आते हो और आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो। तो स्ट्रैटेजी इसलिए मैटर करती है कि आपको गलत स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। नहीं तो किताबें भी आप ले लोगे, लेकिन स्ट्रैटेजी गलत होने से आप सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है। अब छठा और आखिरी ये रहता है कि रॉन्ग मेंटर। क्या मतलब इसका? मेंटर रॉन्ग है। आपने सब कुछ कर लिया, अंत में आपने जो आप फॉलो कर रहे हो, चाहे कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो, कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, या किसी और को फॉलो कर रहे हो जो आपको लगता है कि ये बंदे को मैं फॉलो है। कई बार ऐसा होता है कि मेंटर गलत होने से आपकी मेहनत गलत चली जाती है। सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर। अब दुनिया का सबसे बड़े खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर हैं, वो कभी भी अपने बेटे के साथ रिजल्ट नहीं दे पाए, कि उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया, ना वो यहाँ तक कि इंडिया की अंडर-19 की टीम में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन अपने बेटे को अंडर-19 में भी सिखा नहीं पाया। मतलब समझो आपकी क्या है स्थिति। ठीक है, क्योंकि अगर इतना बड़ा ही सब कुछ बता देने से सब कुछ अपना बेटा कर देते तो क्या होता फिर क्या होता। एक दिन वो अपने बेटे को युवराज सिंह के पापा जो हैं योगराज सिंह, उनके पास भेजते हैं कि भैया आप सिखा दो। योगराज सिंह कौन है? एकमात्र टेस्ट खेला, एक मैच खेला है इंडिया की तरफ से। बेटा में युवराज बहुत अच्छा खिलाड़ी था, खुद वो एक मैच खेला हुआ है। उसके बाद जाता है अर्जुन तेंदुलकर और वहाँ पर युवराज सिंह सिखाता है, मेहनत करता है, और सिखाने के तरीके से इतना अच्छा होता है कि वो बंदा आईपीएल में खेल पाता है। आजकल थोड़ी सफलता जो मिली है वो योगराज सिंह के मेहनत की वजह से मिली है कि उसने उसको इस लेवल पर लाया कि कम से कम वो आईपीएल में खेल पाता है। अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया, बट पहली सफलता मिल गई है कि आईपीएल की टीम में सेलेक्ट हो गया है वो। तो अगर सचिन, अब कहने में सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी रहा और कहाँ युवराज सिंह कोई मैच नहीं करता, बट क्या होता है कि मेंटर सही हो जाता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम के साथ जब टीचर या मेंटर काम करता है तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके बेसिक्स मजबूत नहीं होते हैं और आप किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हो, बहुत बड़ी, दिल्ली में चले गए, दृष्टि, IAS, ये सब, विजन, और भी चीज़ें हैं, अच्छी कोचिंग, बहुत अच्छी कोचिंग है, कोई खराबी नहीं है, बट आपका बेसिक्स नहीं है। आप गए, आप क्लास से 500 बच्चे बैठे हुए हैं, आपके बेसिक्स कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ाना शुरू किया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए हो और आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि आप हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सको। 500 बच्चे बैठे, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। अब ब्रांड के नाम पे तो आ गए, लेकिन क्या आप पढ़ पा रहे हो? क्या जो वो दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, मानता हूँ बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जा रहा है क्या? वो नहीं जा रहा है। ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आपने बेसिक सवाल से पूछो, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर ऐसे सवाल पूछ लेंगे तो सर क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। और क्या होता है, धीरे धीरे आप छोड़ते चलते हो और अंत में 2-3 महीने के बाद आप पढ़ाई ही छोड़ देते हो। यानी कि जहां पर आप लाखों रुपए खर्चा करते हो, दिल्ली पढ़ने आते हो, वहां लाखों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं लाते, पैसा बर्बाद करके आ जाते हो। मेंटर बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं कि मेंटर हमेशा बेस्ट मेंटर हो, मतलब अपनी फील्ड का नंबर 1 हो। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे वो आपके लिए बेस्ट है। दुनिया को मत देखो, दुनिया के चकाचौंध बहुत बहुत तमाशे हैं यहाँ पर, और किसी बड़े आदमी के, किसी बड़े ब्रांड के होने से ही कोई अच्छा मेंटर बनता। तो आप सचिन तेंदुलकर कैसे हैं? सचिन अपने बेटे को कुछ नहीं करा पाया, उसके लिए क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी सचिन तेंदुलकर समझ नहीं पा रहे थे मेरे बेटी की क्या प्रॉब्लम, क्योंकि तेंदुलकर का लेवल ये है और उनका बेटी का लेवल ये है, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब दूसरा बंदा रखा, उसने समझा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उस पर काम किया और रिजल्ट आना शुरू हो गए। कुछ ऐसा ही आपको भी करना है, आपको सही मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। और अगर आप खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप मेरे मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने बातें बताई हैं अगर आपको समझ में आ रही हैं, आप उसको फील कर पा रहे हो उस चीज़ को, और आपको लगता है कि अगर मेरी सोच के साथ आप चल सकते हो और आपको मैं सही सफलता दिला सकता हूँ, तो फिर ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्यथा कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग, जिनको ये लगता है कि मेरी मेंटरशिप में वो लोग कुछ कर सकते हैं। जो मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं उसमें कुछ अगर रिजल्ट आ सकता है, तो उनके लिए 16 महीने कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। यूपीपीसी 2024 के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है, वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से हर चीज़ मेरी गाइडेंस में रहेगी। कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना, ज़्यादा किताबें नहीं लेनी, कुछ भी लेना। एक मैंने शेड्यूल, एक प्रोसेस तैयार किया है, उस प्रोसेस के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है और रिजल्ट आएगी, मेरी गारंटी आपको रहेगी। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बिना पूछे कोई किताब नहीं लेनी है, सिर्फ सब कुछ हैंड होल्डिंग के तरह मैं आपको लिखता हूँ। अगर अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको नहीं कुछ कर पा रहे हो आप, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन करो। ठीक है, 24 का टारगेट लेके चलते हैं। यकीन मानिएगा
यकीन मानिएगा सफलता आपको थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी। मैं आपको 100% आपको मैं एश्योर करता हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, फीस छोटी सी फीस है, 4,500 रुपये फीस है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी कुछ भी समस्या आपको आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, आप वैसे भी इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, एक सही बातें बताकर आपके जो छोटे मोटे दिक्कतें आ रही हैं वो दूर करूँगा मैं आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप बिलीव करो अपने ऊपर, बिलीव रखो कि हाँ आप पीसेस बन सकते हो। और मैं सही बताऊँ, मुझे लगता है कि आप पीसेस बन सकते हो। बस आप यकीन कर लो और थोड़ी सी सही तरीके से मेहनत कर लो, रिजल्ट्स आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।